ठीक है बच्चे लोग, आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट में आपको यह समझना चाहिए कि मोल क्या है। तो मोल एक नंबर है और कुछ नहीं। जैसे एक दर्जन, 1 डोजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स। सिमिलरली 1 मोल इज ए वेरी बिग नंबर। 1 मोल कितना बड़ा नंबर होता है? 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 मोल पेन है। मान लीजिए क्या है? 1 मोल पेन है। 1 मोल पेन का मतलब है आपके पास कितने पेन हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पेन हैं। आ रही बात समझ? अब इसको अगर खोला जाए तो इसको काउंट करिएगा कैसे? 6.022 इंटू 10⁻23 को कैसे लिखिएगा? 6.022 को इतना लिख दिए, फिर 20 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 सॉरी 20। ये इतना बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को अगर काउंट करें तो क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब एंड सो ऑन। अरे बात सुने, तो इट इज ए वेरी बिग नंबर एंड इट इज वेरी हार्ड टू काउंट इट। ओके, लेकिन साइंटिस्ट लोग, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लोग, जो इनका नाम एवोगाड्रो था, एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने इस नंबर का खोज किया। इस नंबर का एवोगाड्रो नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए भी का मतलब क्या है? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो साहब ने इस नंबर का आविष्कार किया केमिस्ट्री में, और उन्हें बोला कि इस नंबर को हम लोग बार बार कितना बार लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 बार बार कितना बार लिखेंगे? इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया? इसको 1 मोल बोल दिया। ठीक है, तो 1 मोल हमारा कुछ नहीं नंबर है। यह देखा गया कि अगर इसको फील करना है कि यह कितना बड़ा नंबर है, तो पता चला क्या कि यदि एक पेन को काउंट करने में, माने आप इतने सारे पेन हैं आपके पास, अगर एक पेन को काउंट करने में आपको 1 सेकंड लगता है, तो ये 1 मोल पेन को काउंट करने में, यानी कि इतना नंबर ऑफ पेन को काउंट करने में आपको कितना साल लगेगा? 10⁻16 ईयर्स लग जाएंगे। इफ यू वांट टू काउंट 1 मोल पेन, दैट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 पेन्स इफ यू वांट टू काउंट, and one count takes 1 second, then you will have to spend how many years? 10⁻16 years you have to spend to count 1 mole pen at the rate of 1 second for 1 pen. Are you feeling? सोचिए 10⁻16 ईयर्स, तो आप तो 100 ही साल में मर जाते हैं, तो यानी काउंट भी नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं? तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब केमिस्ट्री में इस नंबर की आविष्कार क्यों की गई? इसलिए क्योंकि आपका जो पेन का ढक्कन है, उस पेन के ढक्कन में जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, वो 1 मोल 2 मोल हो सकते हैं। यानी कि केमिस्ट्री में जो मोल का आविष्कार हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि छोटे छोटे जगहों पर बड़ी बड़ी संख्याएं अट सकती हैं। यानी कि 1 मोल में आपके पेन के ढक्कन में बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन गैस अवेलेबल हैं। तो ये केमिस्ट्री में क्या है कि छोटे से छोटे स्पेस में लॉट ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन समा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को मोल पढ़ना पड़ता है। अरे बात समझे? तो जैसे आइए हम लोग इसमें कैसे कैसे बात करेंगे, इसको हटा सकते हैं। तो मोल क्या है? एक नंबर है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में कि एटम के बारे में देखेंगे, और एटम के अंदर में जो 1 मोल हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन अगर लेते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस अगर लेते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का आप मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हैं? 10th क्लास में आप क्या लिखे थे? H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हैं? 2 ग्राम। 2 ग्राम लिखते हैं ना? ओके। 1 मोल हीलियम गैस, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हैं? 4 ग्राम लिखते हैं ना? अरे बात सुनिए, लिखते हैं 4 ग्राम लिखते हैं। आ जाइए, जल्दी आ जाइए, बैठ जाइए। 1 मोल हीलियम गैस का आप वेट कितना लिखते हैं? 4 ग्राम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, आप O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हैं? O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखते हैं बताइए? 32 लिखते हैं। ओके, 32 ग्राम। और O का वेट कितना लिखते हैं?
16 ग्राम लिखते हैं ना। आप लोगों को पता है ये जो O2 का मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं आप, ये O2 आपके पास कितना ठो है? कैन यू टेल मी कि O2 का जो 32 ग्राम आप लिख रहे हैं, आप हीलियम का 4 ग्राम लिख रहे हैं, आप H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम लिख रहे हैं, तो हम आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछें कि अभी तक जो आप लिखे थे, तो ये बताइए कि अगर O2 का आप मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम लिखते हैं तो आपके पास O2 कितना ठो है? जानते हैं ये कितने ठो O2 का 32 ग्राम हो रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स वेट इज इक्वल टू क्या है? 32 ग्राम। एक ठो O2 मॉलिक्यूल का जानते हैं वेट कितना होगा? एक ठो O2 मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा? जितना उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उतना ही होता है। एक ठो O2 मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? जितना O के पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और O कितने हैं आपके पास? 2 ठो, तो 2 से गुना कीजिए कितना, किसमें? जितना ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अगर आप इसको गुना करिएगा ना, देखिए बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। O2 सिंगल मॉलिक्यूल, O2 का ये क्या है? सब लोग देख लीजिए, इतना फीलिंग से आपको समझा रहे हैं, फील आ जाएगा। सब लोग देखिए अच्छे से, है ना। O2 का अगर आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल है तो इसका वेट, सिंगल मॉलिक्यूल वेट कितना होगा मालूम है? 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो ऑक्सीजन होगा, और O के अंदर O2 का मतलब क्या है? O एंड O। O2 का मतलब क्या है? O एंड O। तो ऑक्सीजन कितने हुए? 2, और एक ऑक्सीजन के अंदर कितना प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितना है? 8 न्यूट्रॉन है। इसके अंदर भी कितना प्रोटॉन है? ठीक है, यानी कि 8p प्लस 8n कितनी बार? 2 बार। 8p का मतलब क्या है? 8p का मतलब यहां पर है 8 इंटू mp, और यहां पर 8n का मतलब क्या है? 8 इंटू mn। एक ठो O2 मॉलिक्यूल का वेट वही होगा जो O2 के अंदर है। O2 के अंदर क्या क्या है बताइए? ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। 31 kg को ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 kg माइनस 31, तो kg को ग्राम में 27 हो जाएगा ना, और यहाँ पर लगता है 24 होगा। है यहाँ पर क्या होगा? 24 होगा। ओके, कोई दिक्कत? तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या? 27 kg होता है। 27 kg होता है ना, तो kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ग्राम में सब दिखा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के अंदर क्या क्या रहता है बताइए? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है देख रहे हैं 10⁻⁻27 है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कितना है? 10⁻⁻24। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत ही कम है इन कंपेयर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन रियलिटी यहां पर ये भी होना चाहिए था 2 इंटू 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी होना चाहिए था, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अंदर और क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, और उस 8 इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होगा ना कुछ, तो वो भी क्या होना चाहिए था? लिखना चाहिए था। लेकिन प्रोटॉन के मास के सामने और न्यूट्रॉन के मास के सामने, प्रोटॉन के मास के सामने और न्यूट्रॉन के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इग्नोर कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज को इग्नोर जो किया जाता है वो किसी की तुलना में किया जाता है। आ रही बात समझ में? ध्यान रखिएगा, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या है? यूज होता है।
हम किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, तो किसी से तुलना करके, चलो ये चश्मा अब नहीं पहनेंगे भाई। क्यों नहीं पहनेंगे भाई? क्योंकि इससे अच्छा चश्मा आ गया है। ये घड़ी हम अब नहीं पहनेंगे क्योंकि इससे अच्छा सुंदर घड़ी आ गया है। हम ये बाइक नहीं चलाएंगे, इसको बेचना है, हमको खरीदना है। क्यों खरीदना है भाई? क्योंकि उससे अच्छा कोई चीज़ दिखने लगा है। आ रही बात समझ में? तो इस दुनिया में मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जिंदगी हो, इस जिंदगी में अगर किसी चीज़ को हम लोग मानते हैं कि ये इग्नोरेबल है या नेग्लिजिबल है, तो वो नेग्लिजिबल अपने आप में नहीं है, वो किसी की तुलना में है। तो इलेक्ट्रॉन की मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की तुलना में क्या है? इग्नोरेबल है, वी कैन इग्नोर इट। यानी कि इन दोनों में अगर ये जुटे या ना जुटे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि इग्नोर किया जा सकता है किसके सामने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सामने। आ रही बात समझ में? इसलिए हम लोग का सिंगल मॉलिक्यूल अगर O2 का लेंगे, अगर एक ठो मॉलिक्यूल O2 का अगर हम लेंगे, तो O2 का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो होगा 2। क्यों आया है यहां पर? 2 ठो ऑक्सीजन के कारण। और एक ठो ऑक्सीजन के अंदर क्या है? 8 ठो प्रोटॉन, 8 ठो न्यूट्रॉन और 8 ठो इलेक्ट्रॉन। 8 ठो इलेक्ट्रॉन भी है, 8 ठो इलेक्ट्रॉन भी है ना? 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो यहां पर इन रियलिटी 8 MP, 8 MN और 8 Me होना चाहिए, लेकिन इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1836 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में रिश्ता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, एक इलेक्ट्रॉन, उल्टा लिख दिया ना हम, यहां पर MP होगा, यहां पर Me होगा। एक ठो इलेक्ट्रॉन का मास में जब 1836 से गुना करेंगे तब हमको प्रोटॉन का मास मिलेगा। यानी कि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1836 टाइम्स। कोई दिक्कत क्या? यानी कि एक प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा गुना है? 1836 टाइम्स लगभग ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है? लगभग बराबर है ना? देखिए यहां पर 1.66 है, यहां पर क्या है? 1.67। अरे बात समझ में? तो ये दोनों लगभग क्या है? हमारे बराबर हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए तो O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 8 MP, और इसको भी 8 MP लिख दें क्योंकि न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास लगभग क्या है? बराबर है। तो टोटल कितना हो गया? 8 8 16 32 MP हो गया। और एक MP कितना है? 1.66 × 10⁻²4। तो हम यहां लिख रहे हैं, अब यहां लिख सकते हैं। तो हमारा O2 सिंगल मॉलिक्यूल वेट कितना हो गया बच्चे लोग बताओ? 32 टाइम्स MP, 32 MP। ये एक ठो O2 मॉलिक्यूल है, एक ठो। आ रही बात सुनिए? तो 32 और MP का वैल्यू कितना हो गया? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। आ रही बात सुनिए? आपका एक ठो मॉलिक्यूल का इतना ही वेट होगा। 32 × 1.66 × 10⁻24 ग्राम। और जानते हैं इतने बड़े चीज को क्या कहा जाता है? इतने बड़े चीज को क्या कहा जाता है मालूम है? AMU। क्या कहा जाता है? AMU। अब इतना बड़ा बड़ा बार बार नहीं ना लिखेंगे, तो इसको, इसी को क्या कहा जाता है? AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक, M का मतलब क्या है? मास, और U का मतलब क्या है? यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट असल में क्या है? ग्राम में ये चीज है। 1.66 × 10⁻24 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। जैसे सोने को आप किलो में नापते हैं, कभी बोलते हैं आप अपने मम्मी से कि मम्मी आज 2 किलो गोल्ड लेते हैं, तो अभी कभी आपके पापा बोले हैं कि आज जा रहे हैं, आज तो हॉर्लिक्स एक बोतल लेते आइएगा और 2 kg गोल्ड लेते आइएगा। सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? अच्छा, तो फिर इसी तरह से कभी सुने हैं किसी से अपने पापा को आपकी मम्मी बोल रहे हैं कि जा रहे हैं 5 ग्राम आलू लेते आइएगा, तो कभी बोल सुने हैं ऐसा? 5 ग्राम आलू लेते आइएगा, तो 2 ग्राम आलू लेते आइएगा, तो लेकिन ऐसे जरूर सुने होंगे कि आज जा रहे हैं 10 ग्राम गोल्ड खरीदने।
जा रहे हैं आज 5 ग्राम गोल्ड खरीदने। यानी कि तीनों तो ग्राम था, दूसरा केजी था, ये दोनों एक ही जगह क्या सूटेबल है? आप गोल्ड को केजी में लेते हैं तो भद्दा लगता है, लेना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या लगता है? भद्दा लगता है। भद्दा की सेंस में कि भाई इतना महंगा है कि नोबडी कैन बाई फ्रीक्वेंटली गोल्ड इन किलोग्राम। सिमिलरली आलू इज सच यूजेबल थिंग इन किचन, वी आर नॉट एबल टू बाई, वी शुडंट बाई इन ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। क्या सही नहीं है बोलना? सही तो है, लेकिन इट इज नॉट सुटेबल फॉर आलू। सिमिलरली इन केमिस्ट्री things are such lightweight, things are such lightweight, if we are calculating in gram then it is looking like bhadda, like gold in kg. It is looking like bhadda in kg for gold, because in chemistry we are discussing with atom. In atom we are discussing with proton and electron. These are such lightweight, if we are calculating it in gram then it will be looking very odd. That's why we should choose a particular scale for chemistry, that is AMU. For atomic level of discussion we should choose atomic level of mass unit, that is AMU, atomic mass unit. This AMU is also in gram na. 1 AMU is how many gram? 1 AMU is 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. So what is the problem? It is also a unit of mass. AMU is also unit of mass, but it is for atomic level. For gold level gram, for aloo level kg, for aloo level kg, for gold level gram, for atomic level AMU. आप ये ना सोचिए कि हम फिजिक्स का टीचर हैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छा से। हम बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़िए। हम इतना जानते हैं अपने बारे में कि हम कोई भी चीज़ का फीलिंग आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो आप ध्यान से पढ़िए। जब तक 11:30 बजे टाइम है ना सर का, तब तक हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट का रिकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई बच्चा लेट से एडमिशन ले तो वो कम से कम बेसिक तो जान जाए। तो आप लोग का हम टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन आप लोग देखिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है। तो क्या है कि ये 32 AMU लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, तब यहीं पर तुम लोग समझ गया है अगर तो, कि O2 सिंगल मॉलिक्यूल वेट कितना होगा बताओ तो? 32 AMU। आई बात समझ में? तो O का अगर एक सिंगल एटम लें, ये क्या है बच्चे? सिंगल एटम वेट कितना होगा बताओ तब तो? 16 AMU। अच्छा देख यार, 8 ठो मास ऑफ प्रोटॉन, 8 ठो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया? 16 MP हो गया। अरे बात सुनिए, और एक MP कितना है? MP इक्वल टू क्या होता है? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। इसी को क्या बोलते हैं? 1 AMU। कोई दिक्कत क्या? गया दिमाग में? अब थोड़ा सा देखो, ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 8 AMU। सोडियम का कितना होता है? तो 11 AMU। सबका वैसे ही होगा। सबका वैसे ही होगा। सॉरी, दो गुना हो रहा है ना, 16। सॉरी फिर से करते हैं। कितना बोल रहे थे? ऑक्सीजन में कितने? ऑक्सीजन का ए कितना? जेड नहीं, सॉरी, एटॉमिक मास नंबर कितना? 16। तो 16 AMU। गलती बोल दिए, जेड नहीं, जेड हो गया ना 8। जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर होता है ए। तो सोडियम का एटॉमिक मास नंबर कितना? 23। तो सोडियम का एक एटम का वेट कितना होगा? 23 AMU। सबका वैसे ही होगा। हाँ एकदम होगा। मैग्नीशियम का 12 दूना 24, तो 24 AMU। कैल्शियम का कितना होता है? 20 हो गया तुम्हारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नंबर कितना हो गया? 40। तो 40 AMU। अरे बात अभी तुम लोग मेरे साथ रहना, अभी देखना तुरंत तुम लोगों को फीलिंग आ जाएगा। इतना दूर तक समझ गए? इसको मिटा सकते हैं? लिख लीजिए जल्दी से। फोटो खींचेगा तो समझ में आएगा। अरे लिख लो, नहीं मिलेगा फिर।
नहीं तो वीडियो से लिख लेना, वीडियो से लिख लेना। चलो कनेक्टेड हो ना तुम लोग वीडियो से देख के लिख लेना, लेकिन लिख लेना जरूर। नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट में यही फीलिंग नहीं रहने के कारण, अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट में यही फीलिंग नहीं रहने के कारण क्या होता है कि पूरा माने कि तुमको फीलिंग नहीं आएगा कि कहाँ कैसे हो जा रहा है। ओके, हटा सकते हैं इसको, इतना ही हटाते हैं, बाकी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो, O2 O का सिंगल एटम, O का क्या है, सिंगल एटम है। सिंगल एटम का वेट कितना हुआ बच्चे, 16 AMU हुआ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 AMU लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फील करो कि O को तुम दिखाते हो ऐसे AZ, तो OAZ क्या लिखोगे बताओ तो, 16 × 8, तो इसका वेट कितना होगा बच्चे लोग, AMU 16 AMU, ठीक है। चलो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 और नाइट्रोजन का Z और A 7 और 14, ये 14 तुमको जानते हो क्या बता रहा है, 7 ठो प्रोटॉन है और 7 ठो न्यूट्रॉन है, तो उसी का ना 14 हो गया। 14 और मास ऑफ प्रोटॉन से गुना कर दिए, क्योंकि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग क्या है, तो फीलिंग आ रहा है। वेट कितना हो गया, AMU, A का मतलब क्या है 14 AMU, यानी कि किसी भी एक एटम का, यानी कि किसी भी एक